नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। चीन एक ऐसा शातिर दुश्मन है जो लगातार भारत के खिलाफ कुचक रचता है। कभी वो अपनी सेना से एलएसी पर घुसपैठ करवाता है तो कभी जिनपिंग की फौज बमबाजी करती है। लेकिन यकीन मानिए, एलएसी पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन की बारूदी तमाशेबाजी पर फुल स्टॉप लगने जा रहा है। जिस चीन को अपनी सेना पर गुमान है, एलएसी पर चीन की पीएलए जो फर्जी दमखम दिखाती है, वो अब फुस होने वाला है, क्योंकि भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी मूवमेंट को पहले से कई गुना ज्यादा तेज कर दिया है। यकीन मानिए, एलएसी के वॉर जोन में 100 मीटर की दूरी पर भारतीय शूरवीरों की युद्ध वाली तैयारी आज आपके सामने होगी। टीवी इतिहास में पहली बार टीवी9 भारतवर्ष की टीम उस फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंची है जहां आर्मी और एयरफोर्स का जबरदस्त एक्शन है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं एलएसी का वो आखिरी छोर जहां ड्रैगन से युद्ध छिड़ा तो हिंदुस्तान की तैयारी है घनघोर। हिंदुस्तान की लास्ट पोस्ट से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टीवी इतिहास में पहली बार 100 मीटर से एलएसी वॉर। मैं आपको इस एडवांस ग्राउंडिंग राउंड से या फिर एडवांस एयरफील्ड से हर वो तस्वीर पहुंचा रहा हूं अपने टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए, जो आप देखकर समझ पाएंगे, सुन पाएंगे और देखेंगे कि कैसे है हमारी फॉरवर्ड मूव लोकेशन। कैमरे पर फॉरवर्ड लोकेशन, आर्मी एयरफोर्स का एक्शन। वहां पर एक और एयरक्राफ्ट लैंड करता हुआ पीछे, और ये दोनों मोबिलाइजेशन, ये दोनों टैक्टिकल लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार अपने दर्शकों तक हर तस्वीर, हर चीज़ें मैं अपने दर्शकों को इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आप समझ सके कि आज जब टीवी9 भारतवर्ष यहाँ पहुंचा है तो हम क्या महसूस करते हैं, यहाँ पर हमारी काबिलियत कैसी है, हम कितने मजबूत हैं। और अब जब दुनिया भर हमको देख रही है तो वो तस्वीरें सीधे आप तक जाननी, आप तक पहुँचानी हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एलएसी का आखिरी छोर, युद्ध छिड़ा तो तैयारी घनघोर। अगर आप देख रहे हैं कि हम एक ऐसे कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं जो लगातार इन्हीं एक्सेस से आगे फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर जो सामान पहुंचा रहा है, और ये ट्रक देख रहे हैं, ये हेवी मोबिलाइजेशन किया जा रहा है हमारे रसद का, हमारे खाने पीने का, हमारे इक्विपमेंट्स का। वॉर फ्रंट पर रिपोर्टर, लास्ट पोस्ट एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। यहाँ से फॉरवर्ड अगर किसी टीम को ले जाना हो, चाहे वो मोबिलाइजेशन करना हो 14 लोगों का या फिर इवैक्यूएशन करना हो मैक्सिमम 4 लोगों का, तो वो कर पाए। और ये एएलजी जो है, अगर आप देख रहे हो मेरे ठीक पीछे उड़ते हुए, ये यहाँ पर अभी लैंड करने वाला है और इसकी लैंडिंग के लिए सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए अगर आप देखें तो इस टेरेन के अंदर मैं इस समय 14,000 फीट की ऊंचाई पे खड़ा हूँ। 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई पे पहाड़ है सराउंडिंग में, यहाँ पर लैंड कराना बहुत मुश्किल होता है। जहां आम इंसान का जाना नामुमकिन है, जहां साल के 365 दिन 24/7 सिर्फ सेना तैनात रहती है, रणभूमि के उसी आखिरी छोर पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, ड्रैगन के खिलाफ भारतीय शूरवीरों की युद्ध वाली तैयारी को कैमरे में कैद करना, फॉरवर्ड लोकेशन से पल पल की अपडेट को आप तक पहुंचाना। यकीन मानिए, आज आपके सामने एलएसी का वो वॉर जोन होगा जहां से ड्रैगन चोरी छिपे घुसपैठ की कोशिश करता है। पहाड़ों के बीच मौजूद खुफिया बंकरों में चीन की सेना साजिश का मास्टर प्लान तैयार करती है, जहां जिनपिंग की फौज बारूदी ड्रिल के दम पर गीदड़ भभकी देती है। आज उसी बैटल ग्राउंड से 100 मीटर की दूरी पर टीवी9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी
और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य मौजूद हैं ताकि आप एक एक फ्रेम के साथ हर तस्वीर को देख सकें। इतना ही नहीं, जिनपिंग की लाल सेना पर कैसे प्रहार होगा, किस तरह से एलएसी पर चीन का काम तमाम होगा, कैसे पीएलए की बारूदी ड्रिल को भारतीय सेना काउंटर करेगी, अगर युद्ध छिड़ा तो हिंदुस्तानी शूरवीरों की तैयारी कैसी है, कितना गोला बारूद चीन के सीने पर दागा जाएगा। आर्मी एयरफोर्स का हर एक्शन, हर मूवमेंट आपके सामने होगा। तो तैयारी पक्की है ताकि चालबाज ड्रैगन कोई चाल ना चल सके। एक तरफ ग्लोब मास्टर की गरज है तो वहीं दूसरी तरफ हजारों भारतीय सैनिकों की कदम ताल। एक तरफ टैंक, आर्टिलरी और तोपें हैं तो दूसरी तरफ चिनूक और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष भी सीमा पर जवानों के साथ खड़ा है। हम आप तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो रही हर हलचल की खबर पहुंचाएंगे। आज पहली बार फॉरवर्ड लोकेशन की वो पोस्ट भी कैमरे पर होगी जहां चीन की साजिशों का हेडक्वार्टर है। हिंदुस्तान और चीन के बीच में लगातार तनाव बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त जंग हो सकती है। ड्रैगन ये दम पाल कर बैठा है कि उसके पास एटम बम है। वो अपने परमाणु हथियारों के दम पर हिंदुस्तान से युद्ध लड़ सकता है। लेकिन उसकी ये गलतफहमियां अब दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। इस बार चीन जैसे दोगले मुल्क को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना तीनों फ्रंट पर फुल एक्शन में है। एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर चीन का मुकम्मल हिसाब करने के लिए घनघोर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। टीवी इतिहास में पहली बार टीवी9 भारतवर्ष की टीम एलएसी के वॉर जोन से 100 मीटर की दूरी पर मौजूद थी। यकीन मानिए, वॉरफ्रंट की लास्ट पोस्ट से जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, उसे देख जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। चीनी सेना की जान हलक में अटक जाएगी, क्योंकि भारतीय सेना का ग्लोबल मास्टर पूरे साजो सामान के साथ फॉरवर्ड बेस पर उतरा। C-17 ग्लोब मास्टर लैंड करते हुए फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पर। ये वो लोकेशन है जहां से सीधे हम ईस्टर्न लद्दाख के अंदर अपनी रसद पहुंचा रहे हैं, साजो सामान पहुंचा रहे हैं। अगर आप देख रहे हो, एक बार फिर इन्हीं फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से मैं आपको दिखाते हुए इस तरीके से ये जाते हुए ये अब यहाँ से लोड करेगा, यानी लगातार वो सारी चीजें, वो सारा साजो सामान ये लेकर आ रहा है देश भर के अलग अलग कोनों से, और यहाँ से सीधे पहुँचाने की कोशिश की जा रही है सामान को सीधे ईस्टर्न लद्दाख या फिर लद्दाख के अलग अलग इलाकों में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से हमने जो अपनी मोबिलाइजेशन की, उसमें ना सिर्फ हम अपने ट्रूप्स बल्कि हमारे साजो सामान, हमारी रसद, और अब जिस तरीके से सर्दियाँ बढ़ रही हैं उसको लेकर जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स है, स्पेशलाइज वेदर आपके कपड़े हैं, वो सब हमारे सैनिकों तक पहुंच पाए, इसके लिए लगातार ये सॉर्टीज की जा रही है। और 35 से 40 टन का जो सामान है वो यहाँ से ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में भेजा जाता है। भारतीय वायुसेना का ये गजराज मिलिट्री के साजो सामान के साथ लेह लद्दाख की जमीन पर उतरा। इसका मकसद साफ था, इस बार ड्रैगन की हर साजिश को तबाह कर देना। देख रहे हो डीलोडिंग की प्रक्रिया जारी है और यहाँ से जो जवान आ रहे हैं उनका साजो सामान, क्योंकि हर मोबिलाइजेशन की जा रही है देश भर के किनारों से, हमारी जवान जो है अलग अलग इलाकों से पहुँच रहे हैं, तो उनका साजो सामान, उनके लिए रसद और उसके अलावा दूसरी डीलोडिंग जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे जो हथियार हैं, वो भी इन्हीं C-17 की मदद से या दूसरे ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट की मदद से पहुँचाए रहे। इंडियन एयरफोर्स का इस पूरे रोल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन पहाड़ियों पर आपको पहुंच पाना, आपको सामान उतार पाना, आपको लैंडिंग कर पाना बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। यही वजह है कि आज जब यहाँ हम पहुँचे हैं तो आपको एक एक जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी पहुँच पाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह चीन एलएसी पर लगातार फौज को बढ़ा रहा था, जिस तरह उसकी मिलिट्री बारूदी ड्रिल कर रही थी, ऐसे में भारतीय सेना ने भी एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशन पर सैनिकों की तादाद बढ़ा दी। और अब हम उन जवानों के बीच में हैं जो अलग अलग इलाकों से देश के आ रहे हैं और इनको मोबिलाइज किया जाएगा ईस्टर्न लद्दाख या दूसरे इलाकों में लद्दाख के। और अगर आप देख रहे हो, अभी एयरक्राफ्ट से उतरे हैं और अभी यहाँ पर इनको
लगा यहाँ खड़ा किया जा रहा है। अब इनसे बात की जाएगी और इनके बाद इनको आगे मूव किया जाएगा, यानी इसके बाद इनको छोटे छोटे हेलीकॉप्टर से, यानी आप चिनूक से, आपके लिए चिनूक के अलावा जो दूसरे हेलीकॉप्टर Mi-17 उनसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। और अभी 1 मिनट पहले ये यहाँ से इस एयरक्राफ्ट से उतरे हैं। अब इसके बाद ये अलग अलग रेजिमेंट से हैं, ये अलग अलग अपनी यूनिट से हैं और इन सभी को अलग अलग इलाकों में, लद्दाख के इलाकों में डिप्लॉय किया जाए। LAC पे जो लगातार जो सिचुएशन बन रही है उसके लिए हम कितने ज़्यादा मजबूत है, ये मोबिलाइजेशन उसी की एक तस्वीरों का एक आईना है। ये सभी जवान लास्ट पोस्ट पर तैनात होने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा C-17 ग्लोबल मास्टर तोप और आर्टिलरी को भी सरहद पर लेकर पहुंचा ताकि बारूदी बवंडर लाया जा सके। और अब मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आप आर्टिलरी गन्स हो, टैंक्स हो, लगातार इसी C-17 से उतर रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ ये टैंक्स BPM यानी जो लगातार जो बॉर्डर पर्सनल्स की जो मोटेबल व्हीकल्स होती है, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का पार्ट होती है, वो भी इन्हीं चीज़ों से उतरते हुए। और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझाने की आगे कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार क्या है यहाँ की मोबिलाइजेशन। अभी आपने देखा लगातार एक एक करके जो टैंक या दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं, हैवी इक्विपमेंट जिनको फॉरवर्ड लोकेशन में पहुँचाना है, वो भी इसी एयरक्राफ्ट से लाए जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 महीने से हमने ये टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और इसके अलावा हमने जो हमारे जो दूसरे इक्विपमेंट है वो यहाँ तक पहुँचा है। जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जो वेपन्स होते हैं वो सब, यहाँ तक कि रडार सिस्टम को भी इन्हीं ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट से पहुँचाया जा रहा है। इस बार हिंदुस्तान की तैयारी इतनी दमदार है जिसकी कल्पना चीन ने भी नहीं की होगी। लेह लद्दाख के फॉरवर्ड एयरबेस पर एक नहीं बल्कि 4 ग्लोबल मास्टर मिलिट्री के पूरे साजो सामान के साथ पहुंचे। अब देखिए मैं आपको गिनाता हूँ, पहला C-17, दूसरा C-17, तीसरा C-17 और उसके आगे चौथा C-17। और ये लगातार मोबिलाइजेशन इसी तरीके से चलती जाएगी और होती रहेगी। ये आपके लिए मैं लगातार इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मोबिलाइजेशन आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत कारगर होगी। मैंने आपको 4 बड़े एयरक्राफ्ट दिखा दिए, लगातार करीबन 10 मिनट के दौरान ही करीबन 4 एयरक्राफ्ट कंटिन्यूसली उतरते हुए। और ये फॉरवर्ड मूव लोकेशंस की हालत है, ये नज़ारा है, हमारी मोबिलाइजेशन की ताकत है, जिसको हमने कई सालों में, कई वर्षों में हमने इसको मजबूत किया है। ग्लोबल मास्टर के बाद एयरबेस पर अगला मोर्चा संभाला चिनूक ने, क्योंकि अभी तो बारूदी सामान और सैनिक सिर्फ एयरबेस पर पहुंचे थे। अब बारी थी उसे LAC की आखिरी पोस्ट तक पहुंचाने की। ऐसे में भारतीय सेना का चिनूक अपने मिशन पर लग गया। अभी तक आपने देखा यहाँ पर खास तौर पे लद्दाख के एरियाज में किस तरीके की मोबिलाइजेशन है, किस तरीके की रसद पहुंचाई जा रही है। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरता हुआ, और चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भर के सीधा फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पर जाएगा, उन लोकेशंस पर जहाँ पर हमारे जवान पिछले 4 महीनों से बने हुए हैं। वहाँ पर टेम्परेचर करीबन -50 डिग्री तक पहुँच जाता है। और अगर आप देख रहे हो कि अब यहाँ से ये उड़ान भरता हुआ और अब यहाँ से ये जाएगा सीधा ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में, उन इलाकों में जहाँ पर हमारे जवान हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, करीबन 10 टन तक, 10 से 12 टन तक ये पेलोड लेके जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरे साथ जो सामान है वो लेकर आएगा। और जवानों को मोबिलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप माने, कहा जाता है कि जंग के मैदान में अगर आप लॉजिस्टिकली यानी आप रसद के दौरान या फिर आने जाने के दौरान मजबूत नहीं है आज के सिनेरियो में, तो आप कहीं नहीं टिकते। और यही है हमें लॉजिस्टिक जो हमें मजबूत बनाता है, यानी ये वो करामाती चीज़ें हैं या फिर ये वो हमारे हथियार हैं जो हमें हमारे दुश्मनों से ना सिर्फ लड़ने के लिए मदद कर रहे हैं बल्कि उनसे एक कदम आगे हमें खड़ा भी कर रही हैं। हम उन इलाकों में हैं, हम उन जगहों पर है जहाँ पर आपको ये समझ पाना कि यहाँ के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, -50 डिग्री। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, यहाँ के चैलेंजेस, यहाँ की चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ रही हैं। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की टीम भी उस आखिरी पोस्ट पर जाने के लिए आगे सड़क के रास्ते आगे बढ़ी। लेकिन इसी बीच भारतीय सेना की ऐसी जबरदस्त मूवमेंट दिखाई पड़ी जिसे शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। लेह को दरअसल जोड़ने वाले 3 बड़े एक्सेस हैं। पहला है जोजिला जो श्रीनगर की तरफ से आता है, दूसरा है मनाली और तीसरा है पदम जो अभी अगले साल तक बनेगा। यही वजह है कि यहाँ तक साजो सामान पहुँचाना ही अपने आप में कठिनाई है। अगर आप देख रहे हैं कि हम एक ऐसे कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं जो लगातार इन्हीं एक्सेस से आगे फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर साजो सामान पहुँचा रहा है। और ये ट्रक देख रहे हैं, ये हैवी मोबिलाइजेशन किया जा रहा है हमारे रसद का, हमारे खाने पीने का, हमारे इक्विपमेंट्स का। इसके अलावा आर्मी को जो विंटर क्लोथिंग है उसके लिए भी ये पूरा मोबिलाइजेशन अगर आप देख रहे हो लंबा चौड़ा, अगर आप देखें कई किलोमीटर तक का ये एक्सेस है। और ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको थोड़ा सा उधर और घुमाकर दिखाएं तो आपको नजर आएगा कितने और ट्रक्स इसी तरीके से खड़े हैं और लगातार ये मोबिलाइजेशन दिन रात इन एरियाज में जारी है। जो हाइट्स है यहाँ की, चाहे वो 17-18 हज़ार से शुरू होकर करीबन 20,000 21,000 तक जाती है और हाईएस्ट मोटेबल रोड्स भी इन्हीं एरियाज में, यानी वर्ल्ड की सबसे ऊंची जगहों की रोड्स ले में है। और हमारी फोर्सेस ने पिछले कई दशकों के अंदर इन रोड्स को ना सिर्फ बनाया बल्कि इनको मेंटेन भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर रोड्स एक बार ख़राब हो गई तो उनको बनाना बहुत मुश्किल होता है और उन पे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन ये रोड्स, ये स्ट्रैटेजिकल रोड्स, अगर आप एक रोड, इस स्ट्रैटेजिकल रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, लगातार यहाँ से कॉन्वॉय मूव कर रहे हैं और ये कॉन्वॉय फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस की तरफ जाते हुए, ईस्टर्न लद्दाख की तरफ, पैंगोंगसो की तरफ जाते हुए, साउदर्न एरियाज़ के अंदर जाते हुए, और ये धीरे धीरे ये एक्सेस यहाँ से इसी तरीके से ऊपर मूव करता रहता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।